हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए इस वीडियो हम देखेंगे ग्राइंडिंग, जो कि वीडियो नंबर 6 है। ठीक है, 5 वीडियो मैंने करा दिए हैं, तो प्लीज़ उनको देखिएगा। और हाँ, एक बात और है, कुछ कुछ लड़के मतलब या कुछ बच्चे कुछ उल्टी सीधी कमेंट करते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो कंटेंट मैं करा रहा हूँ वो बीटेक लेवल की किताब का करा रहा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और ग्राइंडिंग से अगर एक भी क्वेश्चन आ रहा है तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना। क्वेश्चन कराने पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन ना कराऊं तो कहना, आप सारे के सारे 40 से 50 क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे ग्राइंडिंग के मैं एक एक क्लियर करूंगा विद कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, जब मैं कराऊंगा तब वो देखना आप। ठीक है, अभी ये सारा चीज क्लियर कर ले रहे हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम एक एक टॉपिक करके क्लियर कर रहे हैं जिससे आपको क्लियर होता जाए। बाद में आप स्पीड मोड में देखिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो उल्टी सीधी कमेंट मत करो, बाकी पढ़ने में ध्यान दो। आपका 80 नंबर का टेक्निकल है तो उसको कवर करो कैसे भी करके, जितना जल्दी हो सके उतना। ठीक है, तो ये वीडियो जो रहेगा मैकेनिकल डीजल मशीनिस्ट, और उसके बाद तुम्हारा फिटर हो गया, वेल्डिंग हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गया, आरएसी हो गया। ठीक है, ये मत सोचो कि आरएसी के क्वेश्चन आएंगे। आरएसी के क्वेश्चन आधे आएंगे, उसके बाद सब मिक्स आएगा, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा, अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, क्वेश्चन भी हमारी टाइम आएगा क्वेश्चन कराने का, वो भी कराएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे अब बात करते हैं संरचना की। ग्राइंडिंग में स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, किसी को अगर ये वाला वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पिछली वाली वीडियो शुरू से देखना, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ग्राइंडिंग में हमारा जो टॉपिक आता है वो स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। जैसे आप मान लो, जैसे कभी भी कोई भी कुछ भी केमिस्ट्री जैसे आपने पढ़ी होगी, तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पे देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल मतलब अणु, छोटे छोटे। तो वो आपने देखा होगा इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जुड़े होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्डिंग से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं वो। तो यही एक हमारी संरचना कहलाती है। अब कैसे? हमारे पास क्या है, एब्रेसिव मटेरियल है। एब्रेसिव मटेरियल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एब्रेसिव मटेरियल है, इसको हमने कन्वर्ट किया किस में? ग्राइंडिंग व्हील में। तो भाई ग्राइंडिंग व्हील में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, जैसे एब्रेसिव छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो क्या करेंगे, उसमें हम क्या मिलाएंगे? बॉन्डिंग मटेरियल मिलाएंगे। बॉन्डिंग मटेरियल का मतलब होता है एडेसिव मटेरियल मिलाएंगे जो चिपकाने वाले होते हैं। जब वो मिल जाएंगे, कस के चिपक जाएगा एकदम से, तब जाके हमारा ग्राइंडिंग व्हील बनेगा। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कि कभी बालू लेके आते हैं, बालू में हम सीमेंट मिलाते हैं, तो सीमेंट क्या हो गया? एक बॉन्डिंग मटेरियल हो गया। ठीक है, तो बालू में हम सीमेंट जैसे मिला देंगे तो एकदम टाइट हो जाता है वो। ऐसे ही इसका हिसाब है। और एब्रेसिव मटेरियल जैसे हम लेके आएंगे, उसके अंदर हम कोई भी एडिसिव मिलाएंगे, जैसे हम बॉन्डिंग मटेरियल मिलाएंगे तो एकदम टाइट हो जाएगा। उसको हम शेप दे देंगे ग्राइंडिंग व्हील में, एक पहिए में शेप दे देंगे, तो आपको ग्राइंडिंग व्हील दिख रहा होगा, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो हम ये संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे आज के, क्या होता है ये। ठीक है, तो देखो हिंदी में भी बता रहा हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, देखो रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द एब्रेसिव मटेरियल, मतलब एब्रेसिव मटेरियल का वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट। इसके अंदर जो बॉन्ड होगा, मैं अभी एक एक चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, बॉन्ड प्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील, तो ग्राइंडिंग व्हील के अंदर एब्रेसिव मटेरियल, बॉन्ड और एडेसिव मटेरियल, सबका वॉल्यूम जो होता है, प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। जैसे स्ट्रक्चर देखो, ये दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये डेंस स्ट्रक्चर है। इसको कैसे समझेंगे अभी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो दूसरा पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हैशटैग जो मैं लिखता हूं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज डिनोटेड बाय नंबर। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो नंबर से डिनोट करते हैं। कितने नंबर से करते हैं? 1 से लेकर 16 नंबर तक। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर होगी। अब देखो ये स्ट्रक्चर जो बनाया, इसको समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैंने ये छोटे छोटे ये बनाए पार्टिकल, उसके बाद ब्लू कलर के बनाए, फिर उसके बाद ये लाइन करी है। तो इसका मतलब क्या है? जो लाइन करी है वो बॉन्ड हो गया, जैसे ये बॉन्ड हो गए। ठीक है, ये जो हो गए वो बॉन्ड हो गया भाई। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर इंटरमीडिएट करी होगी आपने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, सॉरी। तो ये ऐसे करके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके जुड़े होते हैं। तो ये भी इस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये पोर्स हो गया। पोर्स का मतलब हो गया वहां से हल्की हल्की आपकी जैसे गैसेस होंगी वो भी निकले। ठीक है, मतलब थोड़ी सी जगह है, बिल्कुल। ये तो है नहीं कि एकदम से कुछ चिपक जाएगा, ऐसा तो है नहीं, तो थोड़ी सी तो जगह होगी ना उसके अंदर, तो पोर्स बोलेंगे। एब्रेसिव मटेरियल ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारे एब्रेसिव जो गोल गोल दिख रहे हैं वो एब्रेसिव मटेरियल हो गया। जैसे बालू होती है हमारी, एक एक कण हो गया, वो एब्रेसिव मटेरियल हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गई, नंबर से शो कराते हैं। अब देखो
सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक ये क्वेश्चन ये गया, दूसरा क्वेश्चन ये गया, ठीक है। डेंस स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक ओपन होता है, एक डेंस होता है। तो ओपन स्ट्रक्चर, यहाँ पे डेंस स्ट्रक्चर हो गया और क्लोज स्ट्रक्चर हो गया, इसको ही बोलेंगे डेंस जो स्ट्रक्चर है उसको ही क्लोज स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो डिनोट करते हैं वो 1 से लेके 8 नंबर तक करते हैं। ये क्लियर हुआ? 1 से लेके 8 नंबर तक करेंगे डेंस। अब डेंस वाला समझ लीजिए, ये वाला जो है ना वो डेंस है। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो मैं आपको डेंस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, डेंस कैसे हम पहचानेंगे डेंस है, ठीक है। यहाँ पे डेंस का मतलब हो गया क्लोज स्ट्रक्चर, मतलब जो पास पास में जो हमारे एब्रेसिव कण होंगे ना छोटे छोटे, मान लो वो दूर दूर कर दो तो उनको हम बोलेंगे ओपन स्ट्रक्चर। ये ओपन हो गया, ठीक है, ये ओपन हो गया, ठीक है। और जिसको जैसे जैसे तुम्हारे कण हैं, एब्रेसिव मटेरियल है, छोटे छोटे एब्रेसिव मटेरियल, इनको अगर पास पास में कर दो उसको हम डेंस बोलेंगे, ठीक है। ये मीडियम हो गया इन दोनों के बीच का, ठीक है, इसको लिख दे रहा हूं मीडियम। तो आपको मैं एक बात बता दूं, इन स्ट्रक्चर को सिर्फ दो मतलब डेंस स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर एक हो गया, और ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। ओपन जो डेंस का जो नंबर होता है वो 1 से 8 तक होता है, ये ध्यान रखना आप बस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेंस स्ट्रक्चर जो होता है या फिर क्लोज स्ट्रक्चर जो होता है उसका नंबर कितना होता है, 1 से 8 नंबर तक शो कराए जाते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया कि 5 नंबर कौन से स्ट्रक्चर को शो कराता है, ओपन स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके दो तीन ऑप्शन दे दिए। तो आप क्या करोगे, 5 नंबर जो होगा वो क्या कराएगा भाई, क्लोज स्ट्रक्चर को कराएगा, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक है तो हो गया अपना क्लोज, ठीक है। उसको देखिए ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये 9 से लेकर 16 तक, ठीक है। 8 से लेके 8 के बाद 9 से शुरू होगा, 9 से लेके 16 तक, ठीक है। तो नीचे तक जैसे जैसे, अब ये मान लो कि यहाँ पे 9 है तो नीचे वाला ओपन हो गया, ऊपर वाला डेंस हो गया। अब यहाँ से इस तरीके का हम समझ सकते हैं चीज़ों को कैसे, जैसे मान लो आपने गिनती लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 तक, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर हम जाते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे जैसे हम नंबर को कम करते जाएंगे तो उस डेंस स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर जो होगा वो डेंस होता जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर जो छोटे छोटे कण हैं वो पास में आते जाएंगे तो उसको हम बोले डेंस, ठीक है। डेंस या मतलब क्लोज, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अभी डेंस का क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल अभी बताऊंगा, ठीक है। डेंस हो गया, ये ओपन, जैसे जैसे नीचे जाएंगे बड़ा नंबर जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे ओपन स्ट्रक्चर होता जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब देखो डेंस का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो कहीं आप जा रहे हो, कहीं रोड पे निकल रहे हो आप, तो एक पेड़ इधर हो गया, ट्री की बात कर रहा हूँ, एक ट्री इधर है या एक पेड़ उधर है, ये दूसरा पेड़ उधर, 2 हैं 3 है, ऐसे करके ज़्यादा कम पेड़ हैं, ट्री हैं। और जैसे आप जंगल में जाते हो, जंगल में तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब जंगल होता है, तो पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम डेंस बोलेंगे, क्योंकि डेंस मतलब जंगल हो गया तरीके का, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इससे रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। डेंस स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है क्लोज स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दूसरा है। तो 1 और 2 ये आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर को हम नंबर से नोट करते हैं, 1 से लेकर 16 नंबर तक होते हैं। 1 से लेकर 8 तक जो होता है वो होता है क्लोज स्ट्रक्चर या फिर डेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे, और 9 से लेकर 16 तक वो होगा ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कहाँ से करोगे, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा दूंगा तो दिमाग में आएगा ही नहीं, यार क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ सारी चीज़ समझ में तो आ गई ना, अब क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो भाई सभी लोग लाइक जरूर करना, समझ में आया हो तो, और बाकी चैनल को सभी लोग ITI वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या है हमारा जो टारगेट है वो 20K सब्सक्राइबर का है, मतलब 20,000 सब्सक्राइबर, अभी 17,000 होने वाले हैं, ठीक है। तो बस सपोर्ट करिए सभी लोग मिलके। अगर आपका ITI का कोई दोस्त हो या फिर जो भी है आपका ग्रुप हो, वहाँ पे शेयर करो क्लास को, जिससे समझ में आए। मैं पूरी मेहनत करूँगा, आपको पूरा साथ दूंगा आपका, बस सपोर्ट करिए। कम से कम व्यू बहुत कम आ रहे हैं, आप एक बार इसको पढ़िए पहले, समझ में, ठीक है, समझो पहले चीज़ों को है क्या। बाकी एक एक क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा मैं, क्वेश्चन की गारंटी मेरी है, मैं सारे क्वेश्चन ढूंढ के आपको करा दूंगा, ठीक है। पहले थ्योरी पढ़ो, और अगर थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ क्वेश्चन लगाने, तो मैं अभी ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा और ऐसे करवा दूंगा। ग्राइंडिंग का स्ट्रक्चर ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद वो होता है, तो क्या मतलब निकलेगा इसका, सोच के देखो, ठीक है ना। और हाँ, एक बात बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा, थोड़ा कोई बात है इंपॉर्टेंट है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, ठीक है। टीचर अगर कोई भी होगा, छोटा भी है तो भी एक रेस्पेक्ट ही होती है, ठीक है। आप ITI वाले स्टूडेंट हो,
ज़्यादा 19-20 साल की एज होगी आपकी, 19-20 साल, 21-22 मान लो, 23 मान लो, और तुम उल्टी सीधी तरीके से बात करते हो एक टीचर से। एक एज की भी रेस्पेक्ट होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तुम मुझे देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एज है तुमसे ज़्यादा, ठीक है। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ जो 28-29 के हैं। फिर भी मतलब आप समझा करो, जो पहली बार वीडियो देख रहा होगा वो बस ऐसे ही मतलब पढ़ते तो है नहीं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो क्या मतलब निकलेगा इसका। मैं मेहनत करके ये कंटेंट मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, देखो देख लो, ये सब पहले मैं टाइप करता हूँ, लिखता हूँ इसको सही तरीके से, ठीक है। अभी मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में आपको दूंगा अच्छी तरीके से, देखो दिख रहा है ना, ये सब कुछ देख लो ग्राइंडिंग, ठीक है। ये सारे बीटेक लेवल की किताब से लिख रहा हूँ, और प्लस तुम्हारे आईटीआई की किताब से भी देख के लिख रहा हूँ कि चीज़ें कोई छूट तो ना जाए, ठीक है। ये नोट्स बन रहे हैं भाई, ये नोट्स हैंड रिटन नोट्स हैं ये। अब तुम कहोगे इसकी पीडीएफ दे दो सर, ठीक है, मतलब सब कुछ फ्री में चाहिए ना सबको। मैं मेहनत फ्री में कर रहा हूँ भाई, फ्री में कोई कुछ नहीं होता किसी का, मैं आपको बता दूँ। पीडीएफ से भी कुछ नहीं होता जब तक तुम खुद के नोट्स नहीं बनाओगे। ये सारे नोट्स बन रहे हैं, इनको टाइप करवा के मैं पेमेंट करके बेचूंगा तुमको। लेना हो तो ले लेना, नहीं लेना तो नहीं। के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्या कहते हैं तुम्हें हाई लेवल की प्राइस पे, जो मुझे लगेगा मैं प्राइस पे उसी पे बेचूंगा। मैंने आज तक सबको फ्री में ही कराया है, और फ्री में करा के मतलब चूतड़ों पे लात मार के भागते हैं लोग, जितने भी लोग हैं, मैं आपको बता दूं। मतलब फ्री में अगर करा रहे हो कोई भी कंटेंट, तो ये समझ लो पिछवाड़े में लात देंगे तुम्हारे, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है फ्री की, ठीक है भाई। समझ रहे हैं तो समझने वाले समझ रहे होंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी फॉर कुछ मैंने एक ऐसे वर्ड बोले हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। बट लेकिन आप समझो पहले चीजों को, ठीक है भाई, ठीक है। चलो देखिए, और बाकी मैं नेक्स्ट कराऊंगा आपको 6वां वीडियो, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके चलते जाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ देखो, एंग्री होना एक लाजमी है। कुछ ऐसे कमेंट आ जाती हैं, बेफजूल की कमेंट आती हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलता है इसका, समझ रहे होंगे ना, ठीक है। कोशिश जितनी होती है करवाने की, उतना मैं कराता हूँ आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और आगे वाली क्लास देखेंगे फिर कल, ठीक है। रोज़ आपको 5 बजे वीडियो मिलेगा आपको, और हम आगे जैसे जैसे होता जाएगा, और क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी से जल्दी कराऊंगा आपको, ठीक है। समय दो थोड़ा सा, मैं कराऊंगा। बाकी ऐसा ना, एचपीसीएल का स्किल टेस्ट चल रहा है अभी, तो उसमें थोड़ा बिजी हूँ मैं इसलिए, ठीक है। चलो।